नमस्कार। इकोलॉजी में आज का हमारा विषय है बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक अन्योन्य क्रियाएं। देखिए, प्राकृतिक अवस्थाओं में जीव है वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एनवायरनमेंट में एक दूसरे के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें जो भी हम देखते हैं कि जीवों में जो ग्रोथ होती है, पोषण है या जनन है, इन क्रियाओं के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ में ये इंटरेक्शन करते हैं। इस तरह के जो ये इंटरेक्शन होते हैं इन जीवों में, ये इंटरेक्शन किस जीव के लिए लाभकारी हो सकते हैं, किसी जीव के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं या उदासीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, किसी एक दूसरे के लिए लाभदायक होंगे, किसी के लिए हानिकारक होंगे या वो एक दूसरे के लिए न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इस तरह के इनमें रिलेशनशिप, इनमें इंटरेक्शन है जीवों में पाया जाता है। तो जो लाभकारी जो रिलेशनशिप होती है उसके लिए हम इसे प्लस से डिफाइन कर सकते हैं। हानिकारक रिलेशनशिप होती है उसे हम नेगेटिव या साइन माइनस साइन कह सकते हैं, और उदासीन होते हैं उसको न्यूट्रल या हम शून्य से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ओडम है, उन्होंने जो जीवों में आपस में इंटरेक्शन होता है, इन इंटरेक्शन को मुख्य रूप से उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहले प्रकार के जो इंटरेक्शन है उसे उन्होंने पॉजिटिव इंटरेक्शन नाम दिया। पॉजिटिव इंटरेक्शन या धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। देखिए, इस प्रकार के जो इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है जिसमें अंदर कम से कम एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को लाभ भी हो सकता है या वो उदासीन रह सकता है। ठीक है, एक जीव है जिसको लाभ होता है और दूसरे जीव को या तो लाभ होगा या फिर वो उदासीन होगा, न्यूट्रल रहता है, लेकिन नुकसान किसी जीव को नहीं होता है। हानिकारक रिलेशनशिप इसमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के इंटरेक्शन को ओडम ने पॉजिटिव इंटरेक्शन कहा था। तो पॉजिटिव जो इंटरेक्शन है वो जीवों के अंदर तीन प्रकार के, हमें एग्जाम्पल तीन प्रकार की रिलेशनशिप है वो देखने को मिलेगी। इसमें जीव है वो भोजन के लिए, आवास के लिए या परिवहन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें एक जीव को लाभ होगा, दूसरे जीव को लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उदासीन रह सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, इसको पॉजिटिव इंटरेक्शन को ओडम ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट है इसमें म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता। देखिए, म्यूचुअलिज्म जो रिलेशनशिप होती है ये दो अलग अलग जातियों में रिलेशनशिप है, दो अलग अलग स्पीसीज में रिलेशनशिप होती है, और ये इस प्रकार का रिलेशनशिप है कि अविकल्पी रिलेशनशिप होती है। विकल्पी रिलेशनशिप है जिसका कोई विकल्प नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये बाध्यकारी रिलेशनशिप होती है अगर उन दोनों स्पीसीज को आपस में जीवित रहना है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं, कि जिसमें दो अलग अलग जातियां मिलकर साथ में रहती है और दोनों ही जाति को आपस में फायदा होता है, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है, दोनों जातियां मिलकर साथ में रहती है। लेकिन ये रिलेशनशिप है वो अविकल्पी या बाध्यकारी रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। यदि इन स्पीसीज को अपना जीवन का निर्वाह करना है तो दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं, जो एक प्रकार का अविकल्पी रिलेशनशिप होती है, बाध्यकारी रिलेशनशिप होती है। अब इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमें सामान्य जीवन में कई प्रकार के इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं तो हम पोलिनेशन या प्रकीर्णन, डिस्पर्जन की बात करते हैं। पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल
या प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन होता है। पोलन ग्रेन का जो पोलिनेशन होता है मुख्य रूप से ये इंसेक्ट के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा, और डिस्पर्जल होता है ये मुख्य रूप से एनिमल्स के द्वारा होता है। तो ये इस प्रकार का रिलेशनशिप है कि इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, इंसेक्ट होते हैं वो पोलिनेशन का कार्य करते हैं, पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाने का कार्य करते हैं, बदले में इनको नेक्टर है वो प्लांट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। जबकि डिस्पर्जल की क्रिया में बीजों के प्रकीर्णन के लिए एनिमल्स है वो एक फ्लावर जो फ्रूट्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनका प्रकीर्णन होता है और बदले में उनको भोजन है वो एनिमल्स को प्राप्त होता है। इसी तरीके से लाइकेंस है जो एल्गी और प्लस फंजाई की रिलेशनशिप होती है जो आपस में मिलकर रहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं। बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, बदले में प्लांट्स है वो बैक्टीरिया को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। इसी तरीके से जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके साथ में फंजाई की रिलेशनशिप होती है, माइकोराइजा है। इसमें माइकोराइजी के अंदर जो फंजाई होती है वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ में मिलकर रहती है, जो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं, एब्जॉर्प्शन में सरफेस अवेलेबल करवाते हैं, बदले में प्लांट्स इनको भोजन उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से ये कुछ म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है जिसके अंदर दो अलग अलग स्पीसीज एक साथ मिलकर रहती है, जिसमें दोनों को ही फायदा होता है, लाभदायक एक्टिविटी होती है। पॉजिटिव इंटरेक्शन का सेकेंड टाइप है प्रोटोकोऑपरेशन। ठीक है, प्रोटोकोऑपरेशन ये इसमें भी दोनों जीव है उनको लाभ होता है, दोनों जीवों को ही लाभ होता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होती है बाध्यकारी नहीं होती है। ये क्या है, बाध्यकारी रिलेशनशिप नहीं है। जब दोनों जीव, दो अलग अलग स्पीसीज के जीव आपस में साथ रहते हैं तो उस समय दोनों को फायदा होता है, और जब दोनों साथ में नहीं रहते हैं तो भी वो अपना जीवन का निर्वाह है वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में रहेंगे तो उन्हें लाभ होता है दोनों ही जीवों को। ठीक है, तो प्रोटोकोऑपरेशन या आद्य सहकारिता, जिसके अंदर दोनों जीवों को, जब दोनों जीव आपस में मिलकर साथ में रहते हैं तो उन्हें लाभ होता है, लेकिन ये उनके जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए ये बाध्यकारी रिलेशनशिप है वो नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि एक समुद्री जीव है सी एनीमोन, और ये हर्मिट क्रेब। इसका जो ये एग्जाम्पल है, ये दोनों जीव समुद्री जीव होते हैं, हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन। इसमें ये दोनों समुद्री जीव यदि जब साथ साथ रहते हैं तो दोनों को ही फायदा होता है कि हर्मिट क्रेब है वो सी एनीमोन को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है, और बदले में जो सी एनीमोन है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये सिलेंट्रेट होते हैं और इसके अंदर दंश कोशिकाएं होती है। तो हर्मिट क्रेब को ये दूसरे जीवों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो हर्मिट क्रेब है वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, और सी एनीमोन बदले में इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है जब ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम प्रोटोकोऑपरेशन कहते हैं। पहला हमने देखा है म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता जो बाध्यकारी होता है, जबकि जो प्रोटोकोऑपरेशन रिलेशनशिप है ये बाध्यकारी नहीं होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का तीसरा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म या सहभोजिता। कमेंसलिज्म या सहभोजिता, देखिए ये इस प्रकार
का रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, जिसमें एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे जीव को न तो फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है, तो उसमें न्यूट्रल रिलेशनशिप दूसरे जीव में दिखाई देती है। तो कमेंसलिज्म में क्या है, एक जीव को फायदा हो रहा है जबकि दूसरे जीव को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का न तो फायदा हो रहा है न उसे नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म या सहभोजिता कहते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है लाइनास या कठलताएं, और दूसरा एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। देखिए, लाइनास या कठलताएं और एपीफाइट्स होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के साथ में सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं। तो लाइनास और कठलताएं या एपीफाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स को एज ए सपोर्ट के रूप में यूज करते हैं, जबकि उससे भोजन या पानी इस तरह से कुछ भी ये ग्रहण नहीं करते हैं। कठलताएं हम देखते हैं जैसे टीनोस्पोरा है, बोगनविलिया है, ये जो बेल होती है ये दूसरे प्लांट के तने को सपोर्ट के रूप में यूज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये एज उनको सपोर्ट के लिए यूज करती है, इससे उनको फायदा होता है, जबकि उस जो प्लांट को ये यूज करते हैं उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उस प्लांट से ये भोजन या पानी को ग्रहण नहीं करते हैं। इसी तरह से जो एपीफाइट्स होते हैं, जैसे ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट को एज आधार के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उस प्लांट से भी ये भोजन या पानी को ग्रहण नहीं करते हैं, केवल उसे एज आधार के रूप में उस पर ग्रो करते हैं, एपीफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं। क्योंकि इन जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं ये एपीफाइट के रूप में ग्रो करते हैं, तो इनमें जो पानी ग्रहण करने के लिए अलग से जड़ें होती हैं, जिनमें वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक जड़ें होती हैं इनमें, ठीक है। तो ये एज उस प्लांट को केवल सपोर्ट के रूप में, आधार के रूप में यूज करते हैं, एपीफाइट्स होते हैं और लाइनास होते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो बड़ी आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, तो वो भी एज कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, जो मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसे भोजन मिलता रहता है। तो ये भी एक प्रकार का कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो बायोटिक इंटरेक्शन में हमने आज पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात की है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, म्यूचुअलिज्म है, सहोपकारिता है, प्रोटोकोऑपरेशन है और कमेंसलिज्म है। जिसमें म्यूचुअलिज्म है वो बाध्यकारी रिलेशनशिप होती है, प्रोटोकोऑपरेशन है जिसके अंदर जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो उनको फायदा होता है, जबकि कमेंसलिज्म या सहभोजिता के अंदर एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे जीव को किसी प्रकार का नुकसान या फायदा नहीं होता है, न्यूट्रल रिलेशनशिप रहती है दूसरे जीव के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।